दोस्तों आज हम सीखेंगे कि राजपूती सूट की कांचली की सिलाई किस तरीके से की जाती है, वो आज हम सीखेंगे। कांचली की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हम करकी है वो लेनी है। इसको करकी को हमने दोनों को आमने सामने रखना है कुछ इस प्रकार से। आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसको रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका सीधा भाग ऊपर की साइड रखना है और इसका भी सीधा भाग ऊपर की तरफ रखना है। कई बार क्या होता है कि हम कांचली को कुछ इस प्रकार रख देते हैं तो एक साइड से हमें ये कांचली बन जाती है और ये बाद में हमें वापस खोलना पड़ता है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद सिंपली ये जो फड़का है उसको ऊपर रखना है। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है कुछ इस प्रकार से। इसी तरीके से हमें इस साइड भी हमें ऐसे फड़के के ऊपर रख के ऐसे सिलाई लगा देनी। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद सिंपली इस भाग पे भी हमें सिलाई लगा देनी है। इसके बाद में इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। कुछ इस प्रकार से हमें सिलाई लगा देनी है। इसके बाद बीच से हमें कट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को आमने सामने इस प्रकार से रखना है। इस प्रकार से रखने के बाद में सिंपली हमें जो 3 अंगुली यहाँ पे इसका जॉइंट है उसके ऊपर 3 अंगुली इस प्रकार रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच यहाँ से इस प्रकार से डाउन कर देना है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से आधा इंच यहाँ से डाउन करना है। इसके बाद में यहाँ से इस प्रकार 3 अंगुली यहाँ पे रख देनी है। तो ऐसे हमने कट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली ये हमने जो बाजू है उसको लेना है। बाजू को ये जो किनारी साइड है वो साइड नहीं लेनी है। ये हमारी जो भाग है इस साइड का जो करक यहाँ से कटिंग हुई थी वो करक की लंबाई नहीं ले, जो कांचली की चौड़ाई भाग नहीं लेनी है, कांचली की लंबाई भाग है वो भाग लेना है और सीधा भाग इसका नीचा है इस प्रकार से। इस तरीके से अब हम ऊपर साइड सिलाई लगा देते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी हमें ऐसे जोड़ देना है इस तरीके से। सिंपली ये जो लंबाई साइड है वो लेनी है। ये हमारी कांचली ऐसे लंबाई होती है और ये हमारी जो किनारी साइड है वो कांचली की चौड़ाई उस साइड नहीं लेनी है, इस साइड लेनी है। इस प्रकार से अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। इस प्रकार से इसके बाद हमें यहाँ पे मगजी लगा देनी है। जो हमने घेर में मगजी लगाई थी वो मगजी यहाँ पे लगा देनी है। तो नॉर्मली हम मगजी लगाते उस प्रकार से हमें मगजी को लगा देना है, कोने को निकालते हुए। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसको लगाना है। ये देखिए अब हम इसकी वोटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से।
इसके बाद में हमें यहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कट कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर इस प्रकार से हमें सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये हमारी बाजू को तैयार हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ये हमारी टुक्की और बाड़ हमें लेनी है और उसके ऊपर हमें ये गुणे को लगा देना है। जो हदिया है हमारी टुक्की है उसके ऊपर। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से हमें टुक्की को लेना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे इस प्रकार से सिले लगा देने। देखिए इस प्रकार से। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी दूसरा जो टुक्की है उसके ऊपर भी हमें ऐसे गुना लगा देना है। ये देखिए, ये हमने गुना लगा दिया है। इसी तरीके से ये जो हमारा अधिया है उसको भी हमें ऐसे लगा देनी है। अधि को हमें सामने सामने इस प्रकार से रखना है। जो पतला साइड है वो साइड दोनों का आमने सामने रखना है इस प्रकार से। तो इस तरीके से हमने गुना को लगा दिया है। अब हमें क्या करेंगे कि इस पे नाखून लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। और आप शुरुआती भी सिलाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो टुक्की होती है वो ही हमें, इसमें क्या होता है कि टुक्की जोड़ते हैं तब गुना भी आसानी से सीख सकते हैं। ये छोटा पार्ट होता है, इसमें आसानी से गुना भी सीख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम सिलाई सीखे तो पहले टुक्की पे गुना निकालना या ओटिंग करना ये सब आप सीख सकते हैं और टुक्की जोड़ना भी सीख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये हमें बाढ़ लेनी है और इस पे ऊपर हमें ऐसे गुना निकालते हुए इस तरीके से लगा देना है। ये जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, टुक्की की कटिंग बताया था, उस तरीके से ही हमने टुक्की को कट किया था। इसके बाद में सिंपली कुछ इस प्रकार से ओटिंग कर लेना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच छोड़ के यहाँ से इस सिलाई स्टार्ट करना है। ये जो हमारे टुक्की है इसको ऐसे जॉइंट करना है। ये देखिए, गुने को निकालते हुए ये देखिए, मैंने टुक्की को जॉइंट कर देनी है। इसी तरीके से जो हमने इसका दूसरी टुक्की उसको ऐसे यहाँ से आधा इंच छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से नाप लेना है, इसके ऊपर रखना है। जहाँ पे ये हमारी पूरी हो वहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट कर देनी है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, अब हमें इसके जो ओटिंग कर लेनी है। ऊपर की सिलाई लगा देंगे।
इसके बाद हमें क्या करना, दोनों भाग को जी जो हमें टुकी है दोनों को आमने सामने रखना है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। इसके बाद में ये जो हमारी तिरछी साइड है, ये जो ऐसा अधिया हमने कट किया था उसके ऊपर सिंपली यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ये पट्टी कट करनी है लगभग 1.5 इंच चौड़ी और लंबाई में 4 इंच कट कर सकते हैं, 4 या 3.5 आप सिंपली कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार से ओट देना है, ये देखिए। इसके बाद हमें इसको ऐसे रखना है और ऊपर सिलाई लगा देंगे, दोनों साइड में लगानी है, ये देखिए। ये हमने सिलाई लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। बीच से हमें इस प्रकार से कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हम नीचे से हमें ऐसे नाप लेना है, बराबर हुआ है नहीं, ये हमारे नीचे से बराबर है ये भाग, और यहाँ से भी बराबर कर देना है, कहीं बराबर नहीं है तो उसको बराबर कर देना है। इसके बाद में ये टुक्की को भी बराबर कर देना है, बराबर है कि नहीं। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो टुक्की है इस साइड में ये भी देख लेना है बराबर है नहीं, तो ये हमारा सभी भाग बराबर है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस साइड में गुणा लगाना है, इस साइड में गुणा लगा देना है। तो मैं इसमें पहले टुक्की में गुणा लगा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी गुणा लगाना है इस प्रकार से। बुने को कट कर लेना है, बीच से कट कर लेना है और नाखून लगाना हमें दोनों साइड में। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने पहले बाजू को तैयार किया वो लेना है और हमें यहाँ से जो अधिया, ये हमारी टुक्की है और ये हमारी बाड़ है और यहाँ पे अधिया जॉइंट हुआ है। तो हमें क्या करना है, जहाँ बाड़ जॉइंट है वहाँ वो भाग लेना है, टुक्की हमेशा ऊपर रहती है। तो हमें क्या करना है, ये जो फड़का है फड़के के ऊपर सिंपली इस प्रकार रखना है, ये देखिए। और बीच से लगभग ये जो दोनों भाग का जॉइंट है फड़का, ये बाजू, तो हमें लगभग 2 अंगुली जितना यहाँ गैप रखना है। और बड़ा हैवी चेस्ट है, ज़्यादा सीना है, तो हमें 3 इंच इस प्रकार गैप रख देना है। तो आप फड़का ज़्यादा रखेंगे तो अपने आप ये गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या कर, 2 अंगुली दोनों साइड बराबर रखना है, ये भाग और दूसरा जो बाजू उस पर, तो इस प्रकार से हमें रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस प्रकार से सिलाई लगा देना। और ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू पे भी हमें इसको ऐसे अटैच कर देना है। देखिए सिंपल इस प्रकार का। इसके बाद हमें इसको ऐसे रख देना है, ये देखिए। और यहाँ से हमें स्टार्ट कर देना जहाँ पे ये एंड हो, क्योंकि उस साइड में तो हमें डायरेक्ट यहाँ से सिलाई भी हो गई थी, परंतु इस साइड में ये जो साइड अलग है तो इसलिए हमें यहाँ से नाप लेना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे जॉइंट कर नहीं सकते क्योंकि ये कम ज़्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल इस प्रकार रखना है जैसे सिलाई करते हैं उस तरीके से। ये मैंने दूसरी भाग में बताया था आपको कि 2 इंच रखना है, तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा रह गया यहाँ से।
कि हमने 2 अंगुली या 3 अंगुली बताया था उतने हमें रखना है। तो जैसा कि हम पिछले बाजू पे हमने सीखा था, यहाँ से 2 अंगुली रखना, 2 अंगुली रख देना है। तो सिंपली इस प्रकार से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये इसके बाद हमें वोटिंग कर लेनी है, पहले हमने की थी उसी तरीके से। और ऊपर की साइड में सिलाई लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारे टुकी का जॉइंट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली दोनों को ऐसे रखना है। इसके बाद में दोनों को ऐसे रखना है, और ये जो हमारा कांतली का गला है वो बराबर नहीं है, तो हमें बराबर कर देना है। इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसे बराबर कर देना है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा गला तैयार है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि गला किस तरीके से बनाते हैं, इसकी साइड की सिलाई किस तरीके से लगाते हैं, और इसकी पेटी किस तरीके से लगाते हैं।